ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन का एक ऐसा भंवर था जिसमें दर्जनों जज, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन और इस ग्रुप में कुल मिलाकर हज़ारों अफराद थे जो इस गंगा में हाथ धो रहे थे। वो फराह गोगी जो 2017 में 25 करोड़ की मालिक थी, वो इमरान खान की हुकूमत जाने के साल यानी 2022 तक 4.5 अरब रुपए की मालिकन बन चुकी थी। और यकीनन फराह गोगी ने ऐसा अकेले नहीं किया। इमरान खान, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी, शोहर अव्वल खावर मानिका, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के इस ग्रुप ने तब्दीली के साये में उम्मत मुस्लिमा की इस्लामी टच के साथ पाकिस्तान के साथ एक तारीखी जुल्म किया। वो करप्शन जिसके सामने अयूब, याया की नूरजहां और जनरल रानी की करप्शन बच्चों की कहानियां और तालीम व तरबियत लगने लगी। जस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फराह गोगी कौन है, उसका ख़ानदानी तारुफ क्या है, उसकी जवानी कैसे गुजरी, उसने कहाँ कहाँ पर ऑड जॉब्स की, फिर उसकी शादी कैसे हुई, उसकी मॉडलिंग और शोबिस के हलकों के उसके दिन वो एहसन जमील गुज्जर तक कैसे पहुँची, पिंकी पीरनी से उसकी दोस्ती कैसे हुई, कैसे फराह गोगी ने बुशरा बीबी को 2015 में अपनी इन्वेस्टमेंट से बनी गाला में एक 4 कनाल का बंगला किराए पर लेकर दिया ताकि ये ग्रुप इमरान खान को घेर सके। फिर इमरान खान के दौर में करप्शन का सुनामी कैसे आया। पहली बार जस्तजू पर हम आपको फराह गोगी की उस कैश बॉय की तस्वीर एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे जिससे बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानेका करप्शन के पैसों में से अपना हिस्सा वसूल करने आया करता था। और सबसे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फराह गोगी कैसे पाकिस्तान की अमीर तरीन खातून बन गई और क्या इमरान खान इस सारी करप्शन की कहानी में इस्तेमाल हुए या उन्होंने इस्तेमाल किया। फराह गोगी को लाए तो वो सारा कुछ बता देंगे। तो फराह गोगी कौन सी अल्लाह मियां के पास चली गई, मैं खुद जाके लाना पड़ा तो खुद जाके उठा के लेंगे। खबर देंगे फराह गोगी के हवाले से जिनका खुफिया पासपोर्ट सामने आ गया है। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। ना उसको बतौर बहू कबूल किया है, ना हमारी फैमिली में कहीं पे आना जाना है, किसी शादी में, किसी गमी में उस खातून का हमारे घरों में आना जाना बिल्कुल नहीं है। वो खुद आई घड़ी लेके आई थी। वैसे तो वो ज़्यादा मांग रही थी लेकिन इन्फ्लुएंस करती थी और ज़मीन गुजर करते थे तो वो अपनी हैसियत से तो नहीं करते थे ना, वरना उनकी तो औकात है कि एसएचओ को भी कॉल करने की नहीं है। कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला, कोई केस बन सकता है? वो कौन सी कोई मैंने या पब्लिक ऑफिस होल्डर की शादी नहीं हुई थी, उसके केस को कैसे फंसा दिया इन्होंने? फराह का क्या कसूर है? पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा लम्हा है जब कुछ गैर इखलाकी शोहरत वाली खवातीन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। यानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी सहेली फराह गोगी। इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में इस कदर अंधेर राज जनरल अयूब खान और फिर जनरल याया खान के मार्शल में देखा गया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन शुरू की तो मालूम हुआ कि उनमें जनरल रानी और बेगम नूरजहां की इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। इससे कबल मार्शल के दौर में जनरल रानी करोड़पति बन गई थी, जिसे बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी पूरी तरह सपोर्ट किया गया और उसके रोज़ी के अड्डे उसी तरह चलते रहे। लेकिन फिर वही तारीख उस वक्त दोहराई गई जब पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर इमरान खान सियासत में आने के बाद मुसलसल कई साल तक बकौल शेख रशीद तांगे की पार्टी रहे। यानी उनकी पूरी की पूरी पार्टी एक तांगे में फिट आ जाया करती थी। मगर फिर वही सियासी जर्नैल जिनकी वो हमेशा से मुखालफत करते आए थे, उन्हीं की उंगली के सहारे वो वज़ीर आज़म बन गए। आदाद शुमार हमें बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त फराह गोगी के असासे 255 मिलियन यानी तकरीबन 25 करोड़ थे। मगर तब्दीली सरकार के दौर में ये असासे बढ़कर 4,775 मिलियन यानी तकरीबन 4 अरब 70 करोड़ तक पहुँच गए। उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, दर्जनों कंपनी में उनकी पार्टनरशिप हुई और उनके 102 अकाउंट्स थे जिनको उनके कैश बॉयज डील करते थे
और फिर इस रकम को हिस्सों में बांट दिया जाता था और बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानेका भी अपना हिस्सा वसूल करने आया करता था। हद तो ये हुई कि इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसकी हिम्मत जनरल याया ने भी नहीं की थी। उन्होंने टीवी पर आकर कौम के सामने फराह बोगी की सफाई पेश की कि वो 20 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रही है और ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आखिर ये फराह बोगी कौन है जिसका दिफा करने इमरान खान टीवी पर आ गए? इतनी ताकतवर तरीन खातून के कारनामों में घुसने से पहले ये लाजिम है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये फराह बोगी कौन है। चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला, किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर, ये सीधी सीधी इंतकाबी कार्रवाई ली। फराह का क्या कसूर है? बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वैसे सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। अब तक फराह बोगी पर होने वाली तहकीक के नतीजे में यह मालूम हो सका है कि उसका ताल्लुक शेखुपुरा के नवाही गांव घूंग से है, जिसे माछी के भी कहा जाता है। उसका ताल्लुक शेख बरादरी के खेती बाड़ी करने वाले खानदान से है। इस खानदान की माली हैसियत ये थी कि उनका गुजारा अच्छा होता था। इसी खानदान में फराह शहजादी की पैदाइश हुई। ये 2 बहनें और 1 भाई है। सबसे बड़ी बहन का नाम मुसर्रत शहजादी है जिसका निक नेम बिल्लो है। दूसरे नंबर पर फरत शहजादी है जिसका निक नेम गोगी है, जबकि तीसरे नंबर पर इनका भाई शफीक खान आता है। गोगी का इब्तदाई बचपन और तालीम इसी माछी के गांव में गुजरा, जिसके बाद ये दोनों बहनें पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर आ गई। फराह गोगी ने गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पर वो हॉकी की बेहतरीन प्लेयर थी और कॉलेज की टीम की तरफ से खेला करती थी। इसके साथ साथ फराह गोगी ने मुख्तलिफ नौकरियाँ शुरू की, जिनमें से एक नौकरी बतौर सेल्स गर्ल एक मारूफ फर्नीचर की शॉप पर भी थी। कहा जाता है कि फराह गोगी को उस दौर में मॉडलिंग का भी शौक था और इस शौक को महमीज उस वक्त मिली जब उसकी दोस्ती एक फैशन फोटोग्राफर से हुई। इसी फोटोग्राफर की फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में एक बुटीक थी जहां पर उसने फराह गोगी का एक फोटोशूट भी किया। इसी दोस्त की वजह से फराह गोगी लाहौर के समाजी और फैशन इवेंट्स में एक्टिव हुई और फिर यहीं पर उसकी मुलाकात एहसन जमील गुज्जर से हुई। एहसन जमील गुज्जर शादीशुदा थे, बाल बच्चे वाले थे, लेकिन उनकी फराह गोगी के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई तो उन्होंने 2004 में दूसरी शादी कर ली। ये एक अमीर सियासी घराने के सपूत हैं। उनके वालिद चौधरी इकबाल गुज्जर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर रहे हैं और मारूफ सियासतदान हैं। शादी के बाद फराह गोगी का मॉडलिंग और शोबिस का ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन अब उन्हें एक अमीराना जिंदगी जीने का मौका मिला। उस वक्त एहसन जमील गुज्जर गुजरावाला में अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर रहे थे जिसका नाम जी मगनोलिया पार्क हाउसिंग सोसाइटी था। फराह गोगी ने अपने शौहर के साथ इस कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और जल्द ही पूरे कारोबार को टेक ओवर कर लिया। एहसन जमील गुज्जर के साथ फराह गोगी की जिंदगी शानदार गुजर रही थी और फिर एक दिन फराह गोगी की रूहानी साइड को भी तमानियत हासिल हो गई जब उनकी मुलाकात पिंकी पीरनी से हुई। ये कस्टम ऑफिसर खावर मानेका की अहलिया थी। गुजर खानदान और पाक पतन का मानेका खानदान एक रूहानी धागे में बंधे हुए थे और यहीं पर फराह गोगी ने पिंकी पीरनी की बैत भी कर ली। उनकी आपस में 2 ताल्लुकात हैं, एक पीरी मुरीदी का और दूसरा दोस्ती का, क्योंकि बुशरा बीबी गोगी को अपनी बच्ची भी कहती हैं। ये ताल्लुक इस कदर बड़ा कि फराह गोगी और पिंकी पीरनी अक्सर साथ ही रहने लगी। रावी सुकून लिख रहा था, मगर फिर बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज वट्टू की तरफ से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद वाक़यात का एक तसलसल फराह गोगी और पिंकी पीरनी को पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख़वातीन बनाने वाला। ये सारा वाक़या हमने तफसील से जुस्तजू में बुशरा बीबी की कहानी में बताया है, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाक़या का सोर्स है मरियम रियाज वट्टू के साबिका शौहर, जो उनके दूसरे शौहर भी थे, सैयद साद अब्दुल्ला। फराह गोगी की कहानी के तसलसल को जारी रखने के लिए इसको इख्तिसार के साथ दोबारा बयान कर देता हूँ। पिंकी पीरनी की बड़ी बहन ने दूसरी शादी पीटीआई के रहनुमा सैयद साद अब्दुल्ला से की,
सैयद साद अब्दुल्ला इमरान खान की कई दहाइयों से करीबी दोस्त थे। इसी तवस्सुत से मरियम रियाज भट्टू की इमरान खान से फ़ोन पर बात शुरू हुई। उस वक्त मरियम रियाज भट्टू कनाडा से दुबई शिफ्ट हो चुकी थी और अपने पहले शौहर आमिर खान से तलाक ले चुकी थी। इमरान खान ने मरियम रियाज भट्टू को पीटीआई सोशल मीडिया का यूएई में एजाज़ी ओहदा भी दिया। मरियम रियाज भट्टू के शौहर ने कई सहाफ़ियों को ये कहानी सुनाई कि मरियम रियाज भट्टू ने इमरान खान से राब्ता करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। मगर इसी दौरान 2015 में बनी गाला की स्ट्रीट नंबर 2 में फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर ने ज़ाती इन्वेस्टमेंट से 4 कनाल का एक घर किराए पर लिया। उसकी सजावट पर लाखों रुपया लगा दिया गया। गैराज में मर्सिडीज गाड़ी भी खड़ी हो गई और यहाँ पर एक मुर्शद खाना बनाकर उसका इंतज़ाम पिंकी पीरनी को दे दिया गया। अब ये मालूम नहीं कि मुर्शद खाना इमरान खान को टारगेट करने के लिए बनाया गया था या वो वैसे ही मरीन बनकर बुशरा बीबी के घर पहुंच गए, लेकिन ये मुर्शद खाना ज़रूर पिंकी पीरनी की पीरी के लिए था। मरियम रियाज भट्टू ने पिंकी पीरनी का राब्ता इमरान खान से करवाया और इमरान खान अक्सर अपने घर से टहलते हुए चंद कदम के फासले पर मुर्शद खाने जाने लगे। वैसे तो इमरान खान और पिंकी पीरनी की कहानी में फराह गोगी का नाम मुसलसल सामने आता रहा, लेकिन उनका मुर्शद खाना बनाने के बाद दूसरा अहम कारनामा इमरान खान और पिंकी पीरनी की शादी करवाना था। कहा जाता है कि सबसे पहले फराह गोगी ने ख्वाब देखा कि अगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है तो उन्हें बुशरा बीबी से शादी करना होगी। इमरान खान फराह गोगी की बहुत कदर करते होंगे, लेकिन उन्होंने इस ख्वाब को ज़रा भी लिफ्ट ना करवाई। तो दूसरी बार ये ख्वाब पिंकी पीरनी के खामद अव्वल खावर मानेका ने देखा और इस बार ये ख्वाब इमरान खान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पिंकी पीरनी ने निभाई और इसे ऊपर से आने वाला हुक्म करार दिया गया। इमरान खान अपने पीरनी के ज़ेरे असर थे, सो इस बार वो शादी के लिए मान गए। ये फराह गोगी ही थी जो इस शादी में सबसे एक्टिव थी। शादी के तमाम इंतज़ामात और इसमें आने वाली तमाम रुकावटों को फराह गोगी ने दूर किया। इमरान खान सिर्फ अपना निकाह का साथ लाए और ये फराह गोगी ही थी जिन्होंने ये शर्त रखवाई कि बनी गाला वाला घर हक महर में पिंकी पीरनी के नाम किया जाए। इमरान खान तो मान गए, मगर उनके दोस्त ज़रीफ़े बुखारी और ओन चौधरी ने रुकावट डाली और फिर बनी गाला में एक प्लाट और ज़मान पार्क वाला घर पिंकी पीरनी के नाम लिखा गया और ये सब आइडिया फराह गोगी का ही था। ये निकाह भी फराह गोगी के लाहौर डिफेंस वाले घर में ही हुआ था। शादी की तस्वीर में देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी के रिश्तेदारों में से सिर्फ उनके छोटे भाई और उनकी अहलिया ही शामिल हुई, जबकि बुशरा बीबी और उस वक्त इमरान खान के सहूलतकार ओन चौधरी कंधे से कंधा मिलाए फराह गोगी के साथ देखे जा सकते हैं। शादी के बाद बुशरा बीबी ब्याह कर बनी गाला तशरीफ लाई तो जहेज में उनके साथ उनकी सहेली और मरीदनी और बच्ची फराह गोगी भी साथ ही थी। फराह गोगी की ताकत का अंदाजा आप इस समर से लगा सकते हैं कि बनी गाला वाले घर में उन्हीं का हुक्म चलने लगा और उनकी रसाई इस घर के कोने कोने तक थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो फराह गोगी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा काम ये किया कि अपने आबाई गांव को एक मॉडल गांव में बदल दिया। कारपेटेड सड़कें, नए खंबे, ट्रांसफार्मर्स, हॉस्पिटल, यानी अगर हम पंजाब के सबसे खूबसूरत और तरक्की याफ्ता गाँव की बात करें तो आज की तारीख में वो यही फराह गोगी का गाँव है। इसी गांव के तरक्याती कामों से इमरान खान की हुकूमत में फराह गोगी की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बुशरा बीबी ने जब भी कहीं मूव करना होता तो ये फराह गोगी ही हुआ करती थी जो सरकारी अहकामात जारी किया करती थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो ये उम्मीद थी कि वो पंजाब में अपना सबसे काबिल खिलाड़ी बतौर वज़ीर आज़म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी फराह गोगी का ही हुक्म चला। उस्मान बुज़दार एक गैर मारूफ सियासतदान थे, उनकी बीवी की फराह गोगी से दोस्ती थी और इसी निस्बत से वो बुशरा बीबी की मरीदनी भी थी। पंजाब में करप्शन का लूट मेला लगाना था तो उस्मान बुज़दार जैसा गूंगा इंसान ही सूट करता था जो कभी भी चूं ना करता। बुशरा बीबी की रूहानियत का जादू चला और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले, मगरिब को गोरों से ज़्यादा जानने वाले उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा इमरान खान ढेर हो गए और उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया।
ये सुबह दरअसल बुशरा बीबी को शादी के तोहफे में दे दिया गया। शायद ये पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान की तरफ से अपनी अहलिया को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा हो, जब एक पूरा सूबा ही बेगम को डब्बे में पैक करके दे दिया गया हो। फराह गोगी दर हकीकत अपने हाथों से पाकिस्तान की तारीख लिख रही थी, क्योंकि वो तमाम अहम फैसले कर रही थी, मगर अभी तक पाकिस्तानी अवाम उनके नाम से वाकिफ भी नहीं थी। मगर फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत के आने के साथ ही एक ऐसा हैरान कुन स्कैंडल आया जब पूरे पाकिस्तान ने पहली बार फराह गोगी का नाम सुना और उनकी तस्वीर देखी, और उन्हें मालूम हुआ कि ये खातून पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून है। हुआ कुछ यूँ कि साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के खामद अव्वल खावर मानिका का DPO नारोवाल से फड्डा हो गया, और फराह गोगी के शौहर वज़ीर आला हाउस लाहौर में गूंगे उस्मान बुज़दार के कमरे में बैठकर टेलीफोन करके अहकामात सादिर करते रहे। उन्होंने DPO पाक पतन रिजवान गोदल को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर बुशरा बीबी के खामद अव्वल खावर मानिका के डेरे पर जाकर माफ़ी मांगने का हुक्म सादिर किया। मीडिया पर यह मामला आया तो एक तूफान मच गया, और तब्दीली सरकार में होने वाली इस नाइंसाफ़ी पर अवाम हैरान रह गई। मगर अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। फिर पंजाब में ऐसी रूहानी करप्शन का आगाज़ हुआ कि अपोजिशन ने तो क्या चीखना था, खुद PTI के रहनुमाओं की चीखें निकल गई। मवेशी मंडी के ठेके, सरकारी तबादले, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले, सरकारी ठेके, पहले नकद रकम वसूल करना, फिर हीरे, घड़ियाँ, महंगी पेंटिंग्स और कीमती तोहफे लिए जाने लगे, और प्रॉपर्टीज़ में इजाफा होने लगा, बैरून मुल्क दौरे बढ़ने लगे, और करप्शन की कैसी कहानी शुरू हुई जिसका कोई किनारा ही नहीं था। फराह गोगी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सऊदी अरब की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाली घड़ी दुबई के एक बिजनेसमैन को बेची। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सूफिया मिर्ज़ा से अलहदगी के बाद बच्चों की कस्टडी के इशू पर पहली बार पाकिस्तानी मीडिया और अवाम के सामने आने वाले उमर फारूक ज़हूर दूसरी बार उस वक्त खबरों में आए जब ये मालूम हुआ कि सऊदी वली अहद की जो घड़ी इमरान खान को तोहफे में दी गई थी वो इन्हीं उमर फारूक ने खरीदी है। उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि उन्हें PTI हुकूमत के नौसरबाज शहजाद अकबर का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि फराह गोगी के पास एक घड़ी है और वो बेचना चाहती है। फराह गोगी ये घड़ी लेकर दुबई में उमर फारूक ज़हूर के पास पहुंची और 28 करोड़ मालियत की इस घड़ी को $2 मिलियन में फ़रोख्त कर दिया। इमरान खान की हुकूमत में ही फराह गोगी का नाम बार बार गूंजने लगा। ऑपोजिशन तो दूर, PTI के अपने रहनुमा इमरान खान के कई दहाइयों से करीबी साथी फराह गोगी की वजह से उनसे दूर जाने लगे और पंजाब में करप्शन पर मीडिया पर आने लगे। इन्फ्लुएंस करती थी और जमील गुजर करते थे तो वो अपनी हैसियत से तो नहीं करते थे ना। वो ज़ाहिर है घर से आपको सपोर्ट होती है, बेगम साहिबा की सपोर्ट थी, वरना उनकी तो औकात है कि SHO को भी कॉल करने की नहीं है। वो उनको जानता कौन था, उनको ज़रा उठा के देखें पीछे कि वो क्या है और क्या था। बात यह है कि आपने इन लोगों से सूबा चलाया है, उसे इस सूबे की का बेड़ा गर्क किया है। इन लोगों से पैसे पकड़कर मिनिस्टर लगाए, पैसे पकड़कर नौकरियां दी, पैसे पकड़कर वो आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे। जो जुमा बाजार वहां लगा हुआ था, हमारी क्या पार्टी में कोई एक शख्स ऐसा नहीं था। हमने फराह गोगी को लाए तो वो सारा कुछ बता देंगे, माल कहाँ बचाया है। फराह गोगी को, उस्मान बुज़दार, अगर आप दोनों को पकड़ेंगे तो एक दिन में वो बता देंगे ये कहां से इकट्ठा होता था, कितना इकट्ठा हुआ, वो कहां बचाया गया। तो फराह गोगी कौन सी अल्लाह मियां के पास चली गई है, इसी दुनिया में है। आप इंटरपोल के लिए बुलाएं उसको, फराह गोगी। जी हम तो बुलाएंगे, हम तो ऐसे बुलाएंगे कि बस हमें खुद जाके लाना पड़ा, तो खुद जाके उठा के। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, लेकिन यही फराह गोगी साहिबा थीं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा भी करवाया। पंजाब में इसी चोर बाजारी की इतला जब उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के पास लेकर पहुंचे और उन्हें बताया कि उनकी अहलिया और उनकी बच्ची पंजाब में क्या गुल खिला रही है, तो इमरान खान ने इसे बराह रास्त अपने ख़ानदान पर हमला करार दिया और जनरल बाजवा को फौरी तौर पर DGISI बदलने का हुक्म जारी किया। यही वो इशू था जब बाजवा डॉक्ट्राइन पहली बार नींद से जागी और फिर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का सामान हुआ। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हुए, यानी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात
तो फराह गोगी की समझदारी का अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि वो इससे पहले ही पाकिस्तान से फरार हो चुकी थी। पूरा पाकिस्तान हिजान का शिकार था, हर रोज़ धरनों का शोर मचता था, एक हड़बड़ी मची हुई थी, हर चीज़ में गैर यकीनी थी। मगर पीटीआई के हामियों का मोराल इतना बुलंद था कि वो इमरान खान को दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा समझ रहे थे। वो कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कप्तान पर भी जवाल आ सकता है। मगर पीटीआई के सारे सर्कल में उस वक्त सबसे समझदार यही फराह गोगी ग्रुप था, जिसे सबसे पहले मालूम हो गया कि अब इमरान खान की कहानी ख़त्म है। ये बुझते हुए दिए की आखिरी लपकें हैं और बुरा वक्त आ नहीं रहा, बुरा वक्त आ चुका है। इमरान खान की हुकूमत गई तो करप्शन की तहकीकात शुरू हुई। पाकिस्तान के तफ्तीशकार सर पकड़ कर बैठ गए कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े करप्शन स्कैंडल उनके सामने आ रहे थे। SCCP के आदादोशुमार और एंटी करप्शन की तफ्तीश से मालूम हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में फराह गोगी के 102 अकाउंट्स एक्टिव थे। तकरीबन 14.5 बिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस इमरान खान के दौर में सिर्फ इन अकाउंट्स में हुई। मालूम हुआ कि सरकारी वसाइल की मदद के बगैर इतनी बड़ी करप्शन मुमकिन ही नहीं, तो इसमें कई जजेस, सरकारी मुलाजमीन का हाथ भी निकला। अफसोस कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी इस करप्शन की फाइलें जाती रहीं और वो इसे इग्नोर करते रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ, हत्ता के जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी सारी करप्शन को देखते हुए नज़रअंदाज करते रहे। इमरान खान की हुकूमत ही थी जब फराह गोगी कई कंपनियों में पार्टनर भी बन गई, जिनमें गौसिया बिल्डर्स, अल बुराक हाउसिंग, अल बुराक फूड्स, अल मुइज़ डेयरी एंड फूड, अल मुइज़ प्रॉपर्टीज़, दयान डेवलपर्स, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर्स, सेनाल्टो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और कई दीगर कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने इमरान खान के ही दौरे हुकूमत में अरबों की प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी, जो उन्होंने अपने टैक्स के गोशवारों में भी जाहिर नहीं की, जिनमें बेदियाँ रोड लाहौर पर फार्म हाउस, इस्लामाबाद में फ्लैट्स और स्वीट्स, लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 2 घर, इस्लामाबाद बहरिया इनक्लेव में 240 कनाल ज़मीन, चक्री में 200 कनाल ज़मीन को फ़रोख्त किया गया, गुजरांवाला और बहावलपुर में अनगिनत ज़रई अराजी की कई कित्ते। एंटी करप्शन की तफ्तीश के दौरान जब फराह गोगी का कैश बॉय मंसूर पकड़ा गया, जो 13 साल से फराह गोगी के लिए अकाउंट्स देख रहा था, तो उसने एक तहरीरी बयान में ऐसे इंकशाफात किए कि सब हैरान रह गए। उसने बताया कि फराह गोगी अब बरतानिया की नेशनलिटी हासिल करना चाहती थी और उसके लिए पैसे भी जमा करवा चुकी थी। 2019 से 20 के दरमियान फराह गोगी हर बार घर बुलाकर 1.5 करोड़ के लगभग रकम दिया करती थी। फराह गोगी के DHA वाले घर में सरकारी अफसरान का हजूम रहता था, जो अपने ट्रांसफर्स और दीगर कामों के लिए पैसे लेकर आया करते थे, जिनमें ताहिर खुर्शीद, साले सईद, उस्मान मुअज्जम, अहमद अजीज़ तारड़ और सुहेल ख्वाजा भी शामिल थे। इन्हीं रकूम से फराह गोगी ने DHA में प्रॉपर्टीज़ खरीदी। 4 करोड़ का डॉलर खरीद कर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवाए गए। फराह गोगी ने $1,81,000 UK की इमिग्रेशन के लिए जमा करवाए। और हद तो ये थी कि बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानेका भी अपना हिस्सा लेने DHA वाले इसी घर में आया करता था। इस कैश बॉय ने इंकशाफ किया कि 1.5 साल के अरसे में 21 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करवाए गए। इसके अलावा भी कैश बॉयज थे, उन्होंने जो रकम जमा करवाई और इकट्ठी की वो इसके अलावा थी। और इन सब कैश बॉयज को फराह गोगी ने गाड़ियां लेकर दी हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में बिजनेस करने, तरक्की की शानदार मेराज तक पहुंचने पर फराह गोगी को बिजनेस वुमेन ऑफ 3 ईयर्स का खिताब दिया जाता, उसकी इज्जत और तकरीम की जाती। लेकिन पाकिस्तान की शक्की अवाम ने उन पर करप्शन के इल्ज़ामात पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। अभी तक पाकिस्तान के तमाम तफ्तीशी इदारे सबूतों के साथ करप्शन की कहानियां बता रहे हैं, लेकिन इस पर ठप्पा तो पाकिस्तान की अदालतें लगा सकती हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि क्या इमरान खान को इस्तेमाल किया गया या उन्होंने गोगी ग्रुप को इस्तेमाल किया। अगर आपको जस्टिस की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।